गांधी कभी इस्तीफा नहीं देंगे, ना सरकार इनको कहेगी कि इस्तीफा दो, क्योंकि इनकी नीति है कुछ भी हो जाए देश में, राम मंदिर लूटा जाए, तो जो लोग वाकई में इसके जिम्मेदार हैं उनका इस्तीफा कभी नहीं होगा। अभी आज तक इन्होंने किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया नहीं दिया। क्यों? क्योंकि इनकी परवाह नहीं है, जनता से इनको कोई लेना देना नहीं। जो सरकार ये तय कर ले कि मुझे जनता से कोई लेना देना नहीं है, मुझे अपनी सत्ता कायम करने का ही लेना देना है, वो सरकार एंटी पब्लिक, एंटी पीपल, इसलिए उस सरकार को कोई हक नहीं कि वो सरकार आज के दिन भी इस देश में बनी रहे। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि इस देश में आज के दिन ईडी की वजह से, सीबीआई की वजह से, इनकम टैक्स की वजह से, स्टेट पुलिस की वजह से, झूठे केस बनाने की वजह से सिविल सोसाइटी बात नहीं आती, डरते हैं लोग। नमस्कार साथियों, बड़े मुश्किल से आज फिर आप लोगों से जुड़ पा रहा हूँ 18वें दिन, क्योंकि आप लोगों के हज़ारों संदेश आए कि मैं अनशन तोड़ दूँ, कुछ खा लूँ। बड़े बुजुर्ग नेतागण आकर मुझे कोई प्यार से कोई गुस्से में बोल रहे हैं, और कुछ ने तो अदालत से अपील की है कि सरकार मुझे ज़बरदस्ती खाना खिलवाए। दो बातें हैं, पहला तो अगर मैं खा भी लूँ तो उससे क्या बदलेगा और क्या संदेश जाएगा? सरकार को तो यही संदेश जाएगा कि जवाबदेही की ज़रूरत नहीं है, वो बैठ जाते हैं, वो चले जाते हैं। और दूसरी बात, मेरी हालत कुछ ऐसी भी नहीं है कि मैं 2-4 दिन में मर जाऊँ। बहुत सारे मेडिकल टेस्ट होते रहे हैं, रिजल्ट्स काफ़ी नॉर्मल है 18 दिन के अनशन के लिए। आज ईसीजी भी हुआ, बुरा नहीं है, तो इसलिए मैं अभी कई दिन चल सकता हूँ। हाँ, कमज़ोरी है, मेरे मसल्स ख़त्म हो रहे हैं, मगर मेरा दिल और कोर अभी भी ठीक चल रहा है। तो इसलिए सिर्फ अनशन तोड़ने को कहने के बजाय मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आप भी एक छोटा कदम उठाएं। 20 जुलाई को इतनी बड़ी संख्या में आएं कि एक संदेश सरकार को जाए, और मैं तो कहूँगा उस दिन सारे स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों से कि वो उसे एक्सपीरियंशियल एजुकेशन का दिन मनाएं, एनईपी के अंतर्गत, न्यू पॉलिसी ऑन एजुकेशन के अंतर्गत, क्योंकि उस दिन बच्चे अभ्यास कर पाएंगे पॉलिटिकल साइंस का एक अनोखा लेसन, जो कि इतिहास का हिस्सा होगा, जिसमें वो खुद शिरकत हो पाएंगे और सीख पाएंगे कैसे लोकतंत्र चलता है जनता की ओर से भी। तो 20 जुलाई को बहुत से सांसदों के साथ आप सब आइए, हज़ारों की संख्या में हम सब मिलके इस मुद्दे को संसद के हवाले करेंगे, तो मुझे भी भरोसा होगा कि अब ये सही हाथों में गया है। उससे पहले भी आप कुछ कर सकते हैं, वो ये कि आप इस नंबर पर मिस कॉल देकर बता सकते हैं कि आप आ